हाँ तो दोस्तों चलिए उसी के साथ आगे बढ़ते हुए प्रेजेंट सिंपल टेंस से हम शुरू करते हैं दोस्तों। प्रेजेंट टेंस से शुरू करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, या फिर इंडेफिनेट भी हम बोल सकते हैं। इंडेफिनेट प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। हाँ दोस्तों, अभी यहाँ पे चलिए इसमें एक इंग्लिश में तो मैंने आपको बता दिया कि डू डज इज एम आर हैज हैव वॉज वर विल सेल हेड, ये सब हो तो पहचान सकते हैं। अगर मान लो हिंदी में कोई वाक्य हमें दिया हुआ हो तो उसको हम कैसे पहचानेंगे, उसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। हाँ दोस्तों, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदी वाक्य अगर दिया हुआ है तो वो हमें कैसे पता लगेगा कि वो कौन से टेंस का है। तो दोस्तों हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है अथवा ते है आदि शब्द आते हैं। ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का होगा अगर हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हो तो। जी हाँ दोस्तों, तो इसका आप देखते हैं हम अलग अलग पार्टीशन में भी है। इसमें एफर्मेटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे, इंट्रोगेटिव भी होंगे और डबल इंट्रोगेटिव भी होंगे। कहीं कहीं ये डबल की जगह आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी पढ़ाते होंगे, तो वो भी मैं साथ साथ कवर करा दूंगा। लेकिन इंट्रोगेटिव नेगेटिव से ज़्यादा बेटर ये डबल इंट्रोगेटिव वाला रहेगा, जो कि नॉर्मल बोलचाल की भाषा में भी हम यूज़ करते हैं इसका। जी हाँ दोस्तों, तो पहले हम एफर्मेटिव से शुरुआत करते हैं। एफर्मेटिव होता है अपना सकारात्मक वाक्य। जी हाँ दोस्तों, एफर्मेटिव क्या होता है? सकारात्मक। तो इसका जो फॉर्मूला होता है कि हिंदी में अगर कुछ हमें दिया हुआ है वाक्य तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो किस बेसिस पे करेंगे? तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट चूज करेंगे। सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाएंगे, उसके साथ जोड़ेंगे हम ऑब्जेक्ट। हाँ दोस्तों, एफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य के लिए फॉर्मूला क्या होगा अपना? सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड भी बोल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब एस या ईएस ये किसके लिए लगाएंगे वो भी आप सुन लीजिए। जो अपना सब्जेक्ट होगा वो थर्ड पर्सन होना चाहिए और साथ में सिंगुलर होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी बात है ये कि एस या एस कहाँ लगाएंगे। तो ये हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें भी देख लेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ी बात है, थ्योरी की बात अगर आप सुनना चाहो तो सब्जेक्ट होगा ना जो अपना, वो एक तो थर्ड पर्सन होना चाहिए, दूसरा सिंगुलर होना चाहिए। अगर अपना सब्जेक्ट सिंगुलर और थर्ड पर्सन है तो मेन वर्ब के साथ एस या एस लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। वे मरीजों को रक्तदान करते हैं। तो हिंदी वाक्य को पढ़ते हैं हम तो देखो लास्ट में आया हुआ है ना, ते है। वे मरीजों को रक्तदान करते हैं। तो इसमें हमें, चलो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या लेना है? सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? वे। तो ये लिख दिया हमने दे।
वे का कर दिया दे। मरीजों को रक्तदान करते हैं, तो इसको हम आगे बढ़ाते हुए दे डोनेट ब्लड टू द पेशेंट्स। ठीक है दोस्तों, दे डोनेट ब्लड टू द पेशेंट्स। ठीक है, वे मरीजों को रक्तदान करते हैं। तो रक्तदान करना यानी ये अपनी वर्ब हो गई, लेकिन इसके साथ SEIS हमने नहीं लगाया है, क्योंकि मैंने नियम क्या बताया था, अपना सब्जेक्ट एक तो थर्ड पर्सन होना चाहिए प्लस सिंगुलर होना चाहिए। तो वह तो बहुवचन है, अपना सिंगुलर है ही नहीं, तो SEIS तो यहीं पे ख़त्म हो गया। जी हाँ दोस्तों, SEIS यहीं पे ख़त्म हो गया, क्योंकि ये थर्ड पर्सन तो बाद में देखेंगे, पहली बात तो ये सिंगुलर ही नहीं है ना, तो थर्ड पर्सन हो या ना हो इस पर फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों अगर कंडीशन लागू हो तो ही हम SEIS फिल करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। हाँ दोस्तों, चलिए, सिपाही चोर को पकड़ता है। फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट मेन वर्ब के साथ SEIS प्लस ऑब्जेक्ट के बेसिस पे ही बनाना है, इसको ध्यान में रखते हुए। सब्जेक्ट क्या है इसमें, सिपाही। सिपाही को हमने क्या लिखा था, पुलिसमैन, द पुलिसमैन। मेन वर्ब क्या है, पकड़ता है। पकड़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैच, CATCH। यहाँ पे देखो हमने ES जोड़ा है, क्यों जोड़ा है, पुलिसमैन थर्ड पर्सन है, ठीक है, और एक ही सिपाही की बात हो रही है यहाँ पे, तो सिंगुलर भी है थर्ड पर्सन भी है, तो ES जोड़ दिया। द पुलिसमैन कैचेज द थीफ, थीफ यानी चोर होता है दोस्तों। तो सिपाही चोर को पकड़ता है, इसकी हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया इसको, द पुलिसमैन कैचेज द थीफ। मतलब पुलिसमैन सिंगुलर भी है, थर्ड पर्सन है, इसलिए मेन वर्ब के साथ SEIS जोड़ दिया हमने। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मायावती हर साल इलेक्शन लड़ती है। ये देखो दोस्तों, ते है, ता है, ती है, तीनों है ना पहचान। जी हाँ दोस्तों, हिंदी वाक्य की यही पहचान है, ता है, ती है, ते है। अगर ये सब आते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस ही होगा। चलो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। मायावती, ये मायावती, ये अपनी थर्ड पर्सन है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, बिल्कुल मायावती एक ही महिला है, तो सिंगुलर होनी होनी है। तो इलेक्शन लड़ने को क्या कहते हैं, कॉन्टेस्ट। ये देखो दोस्तों, S जोड़ा गया है इसमें। मायावती कॉन्टेस्ट इलेक्शन एवरी ईयर। जी हाँ दोस्तों, मायावती कॉन्टेस्ट इलेक्शन एवरी ईयर। जी हाँ दोस्तों, ये क्लियर हो गया। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम नेगेटिव पे चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव यानी अपना होता है नकारात्मक वाक्य। जी हाँ दोस्तों, नकारात्मक वाक्य। इसका भी मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट डू डज नोट और अदर वर्ड। मेरे दोस्त मुझे पत्र नहीं लिखते हैं। मेरे दोस्त मुझे पत्र नहीं लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है इसमें, मेरे दोस्त। मेरे दोस्त यानी माई फ्रेंड्स। माई फ्रेंड्स के साथ आएगा अपना डू, नोट का नोट, अदर वर्ड में बाकी जो बचा है वो पूरा, राइट ए लेटर टू मी। मेरे दोस्त मुझे पत्थर नहीं लिखते हैं। माई फ्रेंड्स डू नॉट राइट लेटर टू मी। जी हाँ दोस्तों, इसमें भी देखो हिंदी वाक्य की पहचान, ते है आया हुआ है, इसमें ता है, इसमें ता है। हाथी पेड़ पर नहीं चढ़ता है। द एलिफेंट डज नॉट क्लाइंब इन द ट्री। हाथी पेड़ पर नहीं चढ़ता है। द एलिफेंट डज नॉट क्लाइंब इन द ट्री। जी हाँ दोस्तों,
वह हमारे घर कभी नहीं आता है। ही नेवर कम्स टू ओवर होम। वह हमारे घर कभी नहीं आता है। ही नेवर कम्स टू ओवर होम। जी हाँ दोस्तों, इसको ये भी लिख सकते हैं और इसका हम इस बेसिस पे बनाए तो सब्जेक्ट का हो गया अपना ही, और ही के साथ अपना क्या लगेगा, डज नॉट। ही डज नॉट कम्स टू ओवर होम, ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन ये नेवर में अपना कभी नहीं एक साथ कवर हो गया दोस्त। जी हाँ, ही डज नॉट कम्स टू ओवर होम, इसका ये भी बना सकते हैं हम, और ये भी बना दो तो ओके है, लेकिन ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म हो गया। अगर आप निरंतर ट्राई करते रहोगे तो ये भी करोगे, इससे भी बेटर करोगे। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम्पल में अगर कुछ इश्यू रहता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, और टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे ये सारी एक्सरसाइज दे रखी है मैंने, वहाँ पे क्विज वगैरह आती रहती है, ज्वाइन करते रहना। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। जी हाँ दोस्तों, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या तुम रोजाना दिल्ली जाते हो? जी हाँ दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान क्या होगी, उसमें आगे क्या आएगा। जी हाँ दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान अब क्या होगी, उसमें आगे आएगा क्या। क्या तुम रोजाना दिल्ली जाते हो? जी हाँ दोस्तों, तो इसका हम क्या बनाते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज है अपना फॉर्मूला। क्या होगा, डू और डज क्या होंगे, आगे आ जाएंगे, बाकी डू डज की जगह सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह डू डज। जी हाँ दोस्तों, नेगेटिव और एफर्मेटिव से मिलान करें तो सब्जेक्ट की जगह डू डज आ जाएगा, डू डज की जगह सब्जेक्ट, डू और डज आगे आ जाएंगे, बाकी सब सेम है दोस्तों। सब्जेक्ट की जगह डू डज कर दिया, मतलब सबसे पहले हम वाक्य को डू या डज से शुरू करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद अपना मेन वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड। जी हाँ दोस्तों, डू डज सब्जेक्ट मेन वर्ब और अदर वर्ड। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। क्यों आएगी, क्योंकि ये इंडेफिनेट का है, इसलिए इंडेफिनेट में हमेशा ही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। तो चलिए इसको बनाते हैं हम। क्या तुम रोज़ाना दिल्ली जाते हो, डू डज में से क्या आएगा, पहले सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट के हिसाब से डू और डज लगते हैं ना, तुम। दोस्तों ये याद रखना, आई वी यू और THEY दे, अगर इनमें से कोई दिया हुआ है तो उसके साथ लगेगा डू। जी हाँ दोस्तों, आई वी यू और दे, इनमें इन चारों में से अगर कुछ दिया हुआ है तो अपना डू लगेगा। अगर इनके अलावा ही, सी, इट और सिंगुलर नेम दिया हुआ है तो उसके साथ हम डज का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे इनमें से देखो क्या दिया हुआ है, तुम को इंग्लिश में बोलते हैं यू, यू है मतलब डू आएगा, तो डू यू हो गया, डू और यू। डू डज की जगह डू आ गया, सब्जेक्ट की जगह यू आ गया। मेन वर्ब क्या है, जाना, तो गो। कहाँ जाते हैं, अदर वर्ड में, टू दिल्ली। अदर वर्ड में जितना भी बचा है वो पूरा घुसा देना है, तो गो टू दिल्ली एवरी डे। ये प्रश्नवाचक चिन्ह मत भूलना दोस्तों। जी हाँ, जो वाक्य डू या डज से शुरू होते हैं उनके लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा ही आएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्या मुकेश मधुर गीत गाता है, क्या मुकेश मधुर गीत गाता है, क्या आ गया शुरुआत में, मतलब इंट्रोगेटिव का है, ता है आ गया लास्ट में, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस है। चलो बनाते हैं, डू डज से शुरू होगा, मुकेश अपना क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए डज आएगा। जी हाँ दोस्तों,
आई वी यू और दे, इन चार के अलावा कुछ भी आए, आई वी यू दे के अलावा कुछ भी आए, हमें उसके साथ डज ही लगाना है। डज मुकेश सिंह स्वीट सॉन्ग और प्रश्नवाचक चिन्ह, इंट्रोगेटिव साइन बोलते हैं इसको दोस्तों इंग्लिश में। डज मुकेश सिंह स्वीट सॉन्ग, डज का डज आ गया, सब्जेक्ट की जगह मुकेश आ गया, मेन वर्ब है सिंग, सिंगियन होता है गाना, मतलब गाता है, ये गाता दिया हुआ है ना, उसका है सिंग। स्वीट सॉन्ग यानी मधुर गीत, मधुर गीत का है स्वीट सॉन्ग, जो कि हमने अदर वर्ड में लिख दिया। क्या विद्यार्थी कक्षा में शोर मचाते हैं, ते है आ गया, मतलब प्रेजेंट टेंस है। शुरुआत में क्या है, मतलब इंट्रोगेटिव है। तो विद्यार्थी, विद्यार्थी मतलब एक से अधिक, क्योंकि एक आदमी को विद्यार्थी नहीं बोलते। कक्षा में शोर मचाते हैं, ते है मतलब वाक्य खुद ही बहुवचन में है, तो इसमें डू आएगा। जी हाँ दोस्तों, तो डू द स्टूडेंट्स मेक ए नॉइज इन द क्लास। जी हाँ दोस्तों, डू द स्टूडेंट्स मेक ए नॉइज इन द क्लास। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं प्रेजेंट सिंपल आज कंप्लीट हो गया दोस्तों। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। जी हाँ दोस्तों, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था। WH फैमिली के वर्ड आएंगे सबसे आगे, उसके बाद सेम फॉर्मूला है इंट्रोगेटिव वाला, सिर्फ WH जोड़ देना है आगे, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ WH ऐड कर देना आगे, बाकी पूरा का पूरा टेंस पीछे वाला है। लेकिन इन दोनों में दोस्तों फ़र्क इतना ही ध्यान रखना है, सवाल को पढ़ते हैं जैसे तुम रोज़ाना दिल्ली कैसे जाते हो, तो इसमें हमें अपनी तरफ से कुछ स्टेटमेंट देना पड़ता है कि मैं ट्रेन से जाता हूँ, बस से जाता हूँ, ऑटो से जाता हूँ, पर्सनल गाड़ी से जाता हूँ, तो ये हो गया डबल इंट्रोगेटिव का। लेकिन इसके पीछे वाले में उसकी हम देखें तो इसमें सीधा सीधा सवाल पूछा हुआ है दोस्तों, क्या तुम रोज़ाना दिल्ली जाते हो? नहीं। हाँ या ना में उत्तर कंप्लीट हो रहा है, मतलब सिर्फ प्रश्नवाचक है। जी हाँ दोस्तों, अगर हाँ या ना में अपना कंप्लीट हो रहा है तो सिर्फ प्रश्नवाचक है। लेकिन इसका अपना देखो, मुकेश मधुर गीत क्यों गाता है, सॉरी, मुकेश मधुर गीत क्यों गाता है, तो वो मधुर गीत क्यों गाता है उसके लिए हमें कारण देना पड़ेगा, तो वो क्या हो गया, अपना डबल इंट्रोगेटिव का हो गया। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों की पहचान ये थोड़ी ध्यान रखना, बता दी मैंने ऐसे ही। तो सिर्फ WH फैमिली हमारे ऐड करनी है, जैसे कब, क्यों, कैसे, किसने, किस लिए, ये सब जो आते हैं ना, वो वर्ड हमें आगे निकाल के रख देने हैं, बाकी सेम एज होगा दोस्तों। जैसे तुम रोज़ाना दिल्ली कैसे जाते हो, तो WH फैमिली का वर्ड कौन सा है, कैसे, कैसे को लिखेंगे हम हाउ, बाकी पूरा इंट्रोगेटिव की तरह ही है, डू यू गो टू दिल्ली एवरी डे। फिर हो गया मुकेश मधुर गीत क्यों गाता है, क्यों, क्यों मतलब WH फैमिली का वर्ड है। वाई डज मुकेश सिंग स्वीट सॉन्ग। जी हाँ दोस्तों, इंट्रोगेटिव साइन मत भूलना, वो तो लगाना ही लगाना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अपनी क्लास ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।